हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। यदि आप यूपीएससी प्री 2025 देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो प्रश्न आते हैं वह किस टॉपिक से आते हैं और कितने प्रश्न आते हैं। आप सभी को पता है आपका एग्ज़ाम 25 वेट, ठीक है। अब आज यहाँ पर 13 मई हो गई, आपके पास लगभग 10 दिनों का यहाँ पर समय बचा हुआ है। यदि 10 दिनों में अगर ये टॉपिक अगर आप कवर करके जाते हैं तो आई होप, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रतिवर्ष लगभग 12 से 14 सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। अगर ये टॉपिक्स आपने कवर कर लिया इन बचे हुए दिनों में तो मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से 8 से 10 सवाल आराम से करके आएंगे। मैं उन सभी टॉपिक्स पे आज बात करूँगा, ठीक है। ये वीडियो आप सभी पूरा देखिएगा, क्योंकि खासतौर से हिंदी मीडियम वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को बहुत ही ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट समझते हैं और उसको छोड़ के चले जाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आप पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे हमें कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में आपके की जाती है। तो अगर यहाँ पे आपको पता है कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर क्या होते हैं तभी आप इस प्रश्न को यहाँ पर कर पाएंगे, अदरवाइज इसको आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। यहाँ पे राफेल दिया है, MiG-29 दिया है, तेजस MK1 दिया है। यहाँ पे पूछा गया है उपयुक्त में से कितने जो है यहाँ पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि राफेल कौन सी पीढ़ी का है, MiG-29 कौन सी पीढ़ी का है, तेजस कौन सी पीढ़ी का है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ऐसे एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विकिरण जो है समस्थानिक ताप यहाँ पे विद्युत जनरेटरों आरटीजीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है विकिरण समस्थानिक यहाँ पे ताप विद्युत यहाँ पे जनरेटर की बात की गई है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है, ठीक है, विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को यहाँ पे क्या करता है, बढ़ाता है। यहाँ पे विस्थापित होना चाहिए था, हमें लगता है विस्फारित लिख दिया है, विस्थापित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। तो ऐसे जो सवाल हैं वो कहाँ से आते हैं, ठीक, इनका ट्रेंड क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अगर हम बात करें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रतिवर्ष लगभग कितने प्रश्न आते हैं यूपीएससी में, लगभग 12 से 14 प्रश्न प्रतिवर्ष यूपीएससी में इतने प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इसमें जनरल साइंस के सवाल होते हैं और आपके टेक्नोलॉजी के सवाल भी होते हैं। तो 12 से 14 सवाल आपको प्रतिवर्ष देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें 2014 से लेकर 2023 का अगर एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 2023 की बात करें, 2023 में आप लगभग 11 सवाल आपसे पूछे गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। 2020 में 10 सवाल पूछे गए, ठीक है। और 2000 यहाँ पे बात की जाए कि 21 में कितने पूछे गए, 2021 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 सवाल लगभग ऐसे पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लगभग देखा जाए तो 12 से 14 सवाल आपसे प्रतिवर्ष आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इसका एक ट्रेंड है, ट्रेंड मैं आपको बताऊं, ट्रेंड ये है कि 2014 से लेकर 2017 तक आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टैटिक के प्रश्न, स्टैटिक के जो प्रश्न हैं वह उनकी संख्या क्या थी, उनकी संख्या लगभग यहाँ पर 30% थी, ठीक है, 30% यहाँ पर थी। लेकिन अब देखेंगे 2018 से लेकर 2023 का जो ट्रेंड है इसमें क्या हुआ है ना कि जो प्रश्न है उनके प्रश्न पूछने का तरीका क्या है कि इसमें लगभग 70% ऐसे प्रश्न हैं जो आपके करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, यानी कि समसामयिक आधारित होते हैं, प्लस एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, जिसको व्यवहारिक एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना होगा कि आपको बेसिक प्लस करंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप रेशियो क्या हो गया है, 30 यहाँ पर 70 का हो गया है। 30% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेसिक से और 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं समसामयिक और आपके व्यवहारिक एप्लीकेशन के बेस पे आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको कवर करना है उसके बारे में बात करेंगे। पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी से अगर बात करें, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी से बात करें, यहाँ पर लगभग बायोटेक्नोलॉजी से लगभग आपके एग्जाम में 25% सवाल पूछे
पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वहीं बात करें यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी से, तो यहाँ से लगभग 20 सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे इसरो के बारे में, ठीक है, नासा के बारे में, है ना, कि कौन सा सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। और यहाँ पर डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें, यहाँ पर डिफेंस टेक्नोलॉजी में लगभग 10% सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। और वहीं सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें, तो सूचना प्रौद्योगिकी में यहाँ पे भी आपसे लगभग 10% सवाल पूछा जा रहा है। और स्वास्थ्य और रोग से, अगर स्वास्थ्य और रोग की बात करें कि आपका हेल्थ की बात करें और आपके यहाँ पर डिसीज़ की बात करें, तो यहाँ से लगभग 15% आपके सवाल बन रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि नाभिकीय, ठीक, वह लेजर तकनीक से लगभग 5% सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री से लगभग 15 सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस किस यहाँ पे टॉपिक से अधिकतर प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने दोनों मीडियम में बना दिया है, हिंदी में भी और आपका इंग्लिश में भी जो है हमने इसको यहाँ पर बना दिया है, तो आप इसको जो है देख सकते हो, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं। देखो, सबसे पहले पढ़ना है आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक, स्पेस टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है, ठीक है। अब स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया ऐसे ही, ठीक है। और स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। अभी भी बताएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। और आगे आपको यहाँ पे आप देखेंगे नैनो प्रौद्योगिकी यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया। और यहाँ पे देखेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, ठीक है, ICT है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो परमाणु विज्ञान यानी कि न्यूक्लियर साइंस के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे पर्यावरण से जुड़ी तकनीक से ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए एक एक करके बात करते हैं आपको कैसे कैसे चीज़ों को यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से लगभग आपके एग्ज़ाम में प्रतिवर्ष 20% सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, तो यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमें इन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसरो है, ठीक है, आपका इसरो है, नासा है, ऐसे ने कौन कौन से यहाँ पे मिशन लॉन्च किए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, निशार है, ठीक है, नाविक है, भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, इसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। इसरो मिशन के बारे में जैसे कि चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, गगनयान हो गया, आदित्य 11 हो गया, इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसरो के आगामी मिशन, ठीक है, और नासा के आगामी मिशन आपको पता होने चाहिए यहाँ पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और यहाँ पे बात किया जाए कि यहाँ पे कि अब जो सैटेलाइट होती है ना, कि जैसे सैटेलाइट में क्या होता है ना, उनके लॉन्च व्हीकल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे PSLV की बात की गई है, GSLV की बात की गई है ना, GSLV यहाँ पे GSLV Mark 3 की बात की गई है। तो यहाँ पे ये जो आपके सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, इनके बारे में भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे टेलीस्कोप यानी कि अंतरिक्ष, यहाँ पर दूरबीन की बात की गई, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एस्ट्रोसैट है, ठीक है, हब्बल है, ठीक है, एस्ट्रोसैट हो गया, हब्बल हो गया, और जेम्स वेब क्या है, ये सभी क्या है सेटेलाइट, जिसे आप दूरबीन कहते हो, ठीक है। इनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि ये कैसे वर्क करती हैं, कहाँ पे हैं, ठीक है, इनसे क्या कौन सी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। ये सन पे हैं, ठीक है, सन के लिए बनाया गया है इनको, या फिर मून के लिए बनाया गया, या जुपिटर के लिए, या फिर जो भी प्लैनेट है उसके लिए बनाया गया है, किसकी डिस्कवरी करने के लिए इन हब्बल को बनाया गया है, या फिर एस्ट्रोसैट को बनाया गया है, या फिर जेम्स वेब को बनाया गया है, ठीक है। अब ऐसे बात करें कि जैव प्रौद्योगिकी में बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी में आपको पता होना चाहिए कि CRISPR-Cas9 क्या है, CRISPR-Cas9 क्या है, आधुनिक जीन यहाँ पर संपादन, यहाँ पर तकनीक क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे BT कॉटन की बात की गई कि BT कॉटन क्या है, ठीक है, GMO, इसमें फसल जेनेटिक रूप से परिवर्तित बीज के बारे में यहाँ पर बात की गई, तो BT कॉटन के बारे में पता होना चाहिए। और जो GM फसल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे mRNA क्या है, mRNA वैक्सीन क्या है, ठीक है, mRNA वैक्सीन क्या है, कोविड-19 के लिए प्रयोग में, मतलब ये इसको लाया गया था ना, कोविड-19 के प्रयोग में mRNA वैक्सीन को प्रयोग में लाया गया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बात किया गया है RNA, ठीक है, इंटरफेस, यहाँ पे जीन
साइलेंसिंग क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी। अब नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे नैनो पार्टिकल की बात की गई है, जैसे कि औषधि है, जैसे औषधि में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं नैनो पार्टिकल का, सीख है। यहाँ पे लिखा है कि औषधि, यहाँ पे औषधि वितरण में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जल के शुद्धिकरण में कैसे नैनो पार्टिकल का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि बहुत सारा जल प्रदूषित होता है तो उसको हम किस तरह से शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है, नैनो पार्टिकल के माध्यम से। अब यहाँ पे बात किया गया है कार्बन नैनो ट्यूब क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स व बायो मेडिकल में इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोजेल्स दवा नियंत्रित रूप से छोड़ने हेतु इसका कैसे यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी में क्या बात करते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि मिसाइल की प्रणाली पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर अग्नि है, पृथ्वी है, ब्रह्मोस है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। यह सुपरसोनिक है, ठीक है, क्रूज मिसाइल है, ठीक है, सोनिक है, यहाँ पे बात की गई है। और यहाँ पे पूछा गया है, बताया गया है कि स्वदेशी हथियार प्रणाली जैसे तेजस है, ठीक है, या एनआईएस अरिहंत है ना, अरिहंत, यह एक क्या है, एक पनडुब्बी है, ठीक है, कि जो है आपका एक सबमरीन है ना। यहाँ पे क्या है, इसे बोलते हो आप, यहाँ पे देखो जैसे कि क्या इसमें बताया गया कि बैलिस्टिक वर्सेस क्रूज मिसाइल का जो है अंतर क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल किसे कहते हैं, क्रूज मिसाइल में थोड़ा सा अंतर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये डिफेंस टेक्नोलॉजी से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अभ्यास, जैसे बहुत सारे कंट्री के साथ क्या होता है ना कि वहाँ पर डिफेंस एक्सरसाइज होती है, रक्षा अभ्यास होती है, जैसे भारत का अन्य देशों के साथ रक्षा अभ्यास होता है। इसमें बात की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अभ्यास, जैसे मालाबार, ठीक है, मालाबार हो गया, वार्डन हो गया, इंद्र हो गया, ये सब क्या है कि भारत और अन्य देशों के साथ मिलकर क्या होता है, सैन्य अभ्यास होते हैं, मिलिट्री होती है, इन्वॉल्व होती है, मिलिट्री के साथ होता है, एयरफोर्स के साथ होता है और नेवी के साथ भी यहाँ पर होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्या है, आपको क्या पढ़ना होगा, जैसे आपको पता होना चाहिए वेब क्या है, 3.2 वो क्या है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकचेन तकनीक क्या है, ठीक है, विकेंद्रीकृत यहाँ क्या है, विकेंद्रीकृत क्या है, इंटरनेट क्या है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है, यहाँ पर मशीन लर्निंग की बात की गई है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना, अगर आप गूगल करके इन चीज़ों को अगर पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे साइबर पूछा गया कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ लेंगे तो आप एग्ज़ाम में बेहतर करके आएंगे। यहाँ पे बात की गई है कि डिजिटल इंडिया क्या है, जैसे डिजिटल इंडिया में क्या है, जैसे आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है, कोवैक्सीन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे परमाणु विज्ञान के में, जैसे मैं न्यूक्लियर साइंस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ बात किया गया है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में, जिसमें फिजन और फ्यूजन के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। और यहाँ पे थोरियम आधारित रिएक्टर की बारे में बात भी की गई कि थोरियम आधारित रिएक्टर कैसे काम करते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है ITR परियोजना क्या है, जिसकी यहाँ पे क्या है कि वैश्विक नाभिकीय संलयन परियोजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं चिकित्सा मेडिसिन, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस में यहाँ पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोविड-19 से संबंधित यहाँ पे तकनीकी क्या है, जैसे mRNA क्या है, ठीक है, mRNA क्या है, RT-PCR क्या है, ये क्वेश्चन पीसीएस में आया था, यहाँ पे PCR का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। अब यहाँ पे जो है स्वास्थ्य सेवाएँ क्या हैं, जैसे कि स्वास्थ्य योजनाएँ क्या हैं, जैसे आयुष्मान भारत है, ठीक है, यहाँ पे इंद्रधनुष, इन योजनाओं के बारे में जो हेल्थ से जुड़ी बीमारियाँ हैं और उनसे संबंधित जो योजनाएं सरकार की, उनको बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जीन थेरेपी हो गया, ठीक है, जीन थेरेपी हो गया, ठीक है, स्टेम सेल थेरेपी हो गया, इसके बारे में, अब जीन थेरेपी क्या है, स्टेम सेल थेरेपी क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर होना चाहिए। पर्यावरण से जुड़ी जैसे तकनीकी आपको बारे में, इसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात की गई है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात किया गया है, यहाँ पे बात किया गया है कि पंप स्टोरेज क्या है, इसको पावर क्या है, ठीक है, यहाँ क्या है, बायोफिल्टर क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेट इंजीनियरिंग क्या है, क्लाइमेट इंजीनियरिंग तकनीकी क्या है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको अगर पता है तो आप यहाँ पे बेहतर कर जाएंगे। अगर आप एक टॉपिक को अगर गूगल करके चीज़ को अगर पढ़ लेंगे, इसका शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, अभी तो टाइम नहीं है लेकिन अभी नोट्स बनाने का, अभी तो आपके पास सिर्फ 10 दिनों का समय है, तो इसको क्या करना है, आप गूगल करके एक को अगर आप एक टॉपिक कुछ देख लेंगे, ठीक है, तो आपको आई होप इस पेपर में आप बेहतर करके आएंगे, खासतौर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेहतर करके ज़रूर आ पाएंगे। अगर आपने इन सभी टॉपिक्स को गूगल करके पढ़ लिया है या फिर आपके पास बुक्स हो वहाँ पर टिक करके इन टॉपिक्स वगैरह आपने पढ़ लिया है, तो आई होप
आप बहुत अच्छा करके आएंगे। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो स्टेट PCS क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।